साल की सबसे कीमती और बेहतरीन रात होती है लैलतुल कद्र, जिसे हम और आप शब कद्र के नाम से भी जानते हैं। साल में वैसे तो बहुत सी रातें होती हैं जिनमें हम और आप इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और बहुत से नेक काम करते हैं। लेकिन साल में जो सबसे कीमती और बेहतरीन रात होती है वो है लैलतुल कद्र, शब कद्र। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में भी इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। कुरान मुकद्दस को इसी रात में नाजिल किया अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस को रमजान के महीने में इसी रात में नाजिल फरमाया। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी इरशाद फरमाया कि इसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शब कद्र की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शब कद्र 27 को है, बहुत से लोग 25 कहते हैं, बहुत से लोग 29 को कहते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि 27 तारीख को शब कद्र होती है। लेकिन अल्लाह के नबी का क्या फरमान है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया शब कद्र के बारे में, वो मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र अगर तलाशना है तो कब तलाशो। फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में। क्या फरमाया? रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शब कद्र को तलाशो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। अगर तुमको शब कद्र को तलाशना है तो आखिरी अशरे यानी रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में ही तलाशो, इसके अलावा आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि 27 तारीख को शब कद्र होती है, शब कद्र पड़ती है। अगर 27 तारीख को शब कद्र पड़ती या 29 को पड़ती या 25 को पड़ती तो मेरे आका ये नहीं इरशाद फरमाते कि रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में तलाशो। साफ साफ मेरे आका इरशाद फरमा देते कि 27 को शब कद्र है, आप लोग उसी रात में इबादत करो। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में इसको तलाशो। और जो लोग ये कहते हैं कि 27 तारीख को है, 25 तारीख को है, वो इबादत नहीं करते, बल्कि 27 तारीख को मोटरसाइकिल ले लेंगे, इस दरगाह उस दरगाह, इस मजार उस मजार, यहाँ वहां इधर उधर खाली गपशप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हालांकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि रमजान की आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शब कद्र को तलाशो, इंशाअल्लाह इसी में आपको मिलेगी। 2023 में शब कद्र कब कब है, आज मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, पहली रात जो है शब कद्र की जो पड़ेगी वो 12 तारीख को पड़ेगी। कब? 12 तारीख को बुध के दिन। 12 तारीख को सारा दिन गुजार करके इफ्तार करने के बाद शब कद्र शुरू हो जाएगी और सहरी तक रहेगी, पहली रात। दूसरी रात प्यारे दोस्तों 14 तारीख को जुमा के दिन, यानी जुमा के दिन सारा दिन आप रोजा रखेंगे। जुमा के दिन मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी शब कद्र, मगरिब के बाद शुरू होगी जुमा के दिन और सहरी के पहले तक रहेगी। ये दूसरी रात है। तीसरी रात 16 तारीख को इतवार के दिन, यानी इतवार के दिन आप रोजा रखेंगे और शाम में इफ्तारी करेंगे। इफ्तार के बाद शुरू होगी और सहरी के खत्म होने तक रहेगी। और चौथी रात जो है 18 अप्रैल को मंगल के दिन, यानी मंगल के दिन आप पूरा दिन गुजारेंगे और मगरिब के बाद इफ्तारी करने से शुरू होगा वक्त और सहरी के पहले तक रहेगा। ये चौथी। और पांचवी और आखिरी रात जो होगी वो होगी 20 तारीख को जुमेरात के दिन, यानी जुमेरात के दिन आप रोजा रखेंगे, दिन भर रोजा रखेंगे, मगरिब के वक्त इफ्तारी करने के बाद वक्त शुरू होगा और सहरी के पहले तक रहेगा। ये 5 रातें हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि शब कद्र को इन 5 ताक रातों में तलाशो। कौन कौन सी रात है? 12 तारीख को, 14 को, 16 को, 18 को और 20 को। इन रातों में हमें और आपको तलाशना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि इसकी एक रात, शब कद्र की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। आप जरा गौर करें और देखिए कि इबादत हम एक रात कर रहे हैं और सवाब कितना मिल रहा हमें? 1000 महीनों के बराबर सवाब मिल रहा है। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा अल्लाह ताला हम पर करम फरमाता है कि इबादत एक रात कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें सवाब 1000 महीनों के बराबर दे रहा है।
अगर इस 1000 महीनों को साल में कन्वर्ट करें, गुणा भाग करें, इधर उधर करें और साल में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 83 साल जाकर के बनता है। कितने साल? 83 साल। यानी एक रात आप इबादत करेंगे और सवाब आपको 83 साल का मिलेगा। कितने साल का? 83 साल का। अगर इसे हम घंटों में कन्वर्ट कर दें, अभी तक तो साल में किए थे, अगर घंटों में कन्वर्ट कर दें तो 1 घंटे अगर रात में अगर हम इबादत करेंगे शब कद्र की तो 9 साल इबादत करने के बराबर हमें आपको सवाब मिलेगा। कितना? 9 साल से ज्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा अगर 1 घंटा हम शब कद्र में इबादत कर लें तो। अगर 1 मिनट इबादत कर लें तब, अभी तक तो 1 घंटे कर रहे थे, अगर 1 मिनट इबादत कर लें तो 55 दिन से ज्यादा हमें और आपको सवाब मिलेगा इबादत करने का। अगर 1 मिनट, आप जरा गौर करें और देखें कि 1 मिनट अगर इबादत करेंगे तो 55 दिन से ज्यादा इबादत करने का सवाब हमें और आपको मिलेगा। और अगर 1 सेकंड अगर आप हम और इबादत कर लें शब कद्र में, कितना? 1 सेकंड अगर इबादत कर लें तो 22 घंटों के बराबर हमें और आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, कितना करम करने वाला है कि शब कद्र की रात में, अगर उस रात में 1 सेकंड अगर हमने इबादत कर लिया तो अल्लाह ताला हमें 22 घंटों से ज्यादा इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। कितना? 22 घंटा। अगर 1 सेकंड इबादत किया तो 22 घंटे से ज्यादा, 1 मिनट अगर इबादत किया तो 55 दिन से ज्यादा, और अगर 1 घंटा इबादत कर लिया तो 9 साल से ज्यादा हमें और आपको सवाब मिलेगा। और अगर पूरी रात आपने इबादत कर ली तो इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते कि अल्लाह ताला हमें कितना सवाब अता करेगा। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करें इस रात में इबादत करने की, कोशिश करें इस रात में जितना ज़्यादा हो सके कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने की, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला हमें आपको सब लोगों को इस रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस इन 5 रातों में शब कद्र तलाशने की तौफीक अता फरमाए। और जो 27 वाले हैं, 25 वाले हैं, वो भी गौर करें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शब कद्र को तलाशो, इंशाअल्लाह इसी में मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब लोगों के गुनाहों को